नरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्पीच, है ना। तो लेट अस स्टडी अबाउट नरेशन टुडे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम समझेंगे कि व्हाट इज नरेशन, व्हाई एंड सम रूल्स ऑफ नरेशन। फर्स्टली, व्हाट एग्जैक्टली इज नरेशन? इन राइटिंग or speech, the process of giving an account of a sequence of events, real or imagined, or storytelling। वह जब आप किसी को imagined scenario या फिर एक given scenario सुना रहे हो, वो आपको क्या कहता है, वो उसे क्या कहते हो, उसे नरेट करना कहते हो। उसे क्या कहते हो? नरेट करना कहते हो। The person who then tells the events to you is called as the narrator. The account is called as the narrative. और account क्या कहलाता है? Account is called as a narrative. When you are telling a story or a incident or describing an incident to the other person, you are narrating it. So you become the narrator and the story is the narrative. Now, the story can be told with the same words that are there spoken or used. तो आप same words भी use कर सकते हो। जब आप देखते हो कि बिल्कुल same words use किए हुए हैं सुनाते हुए, बिल्कुल same words and साथ में same meaning भी use हुआ है, उस तरीके के हम लोग speech को क्या बोलते हैं? direct speech कहते हैं। कॉन्ट्ररी, अगर आपका मीनिंग तो सेम हो लेकिन वर्ड्स अगर थोड़े से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इस तरीके की स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं। ठीक है। सो इन नरेशन व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी यूजुअली टॉक अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, obviously because we are speaking what the person has already spoken, right? So obviously the person who spoke originally spoke it in the past. The verbs therefore usually have to be in the past tense too. तो जो verbs होंगे वो कहाँ से आएंगे? past tense से आएंगे। I hope this is clear. Then there are two ways of narrating. There are two ways of narrating or telling the story. That can be direct speech or indirect speech. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से आप अपनी स्पीचेस को किसी को बता सकते हो। डायरेक्ट स्पीच व्हेन एग्जैक्ट रिमार्क्स और द स्पीच ऑफ द नरेटर इज प्रेजेंटेड बाय यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच. Indirect speech, the exact meaning is there, but the remark is there, but the meaning, you can say the meaning and the remarks are there, but the words that are used will change, right? So without giving the exact words. एग्जाम्पल, अब इसका ना एक छोटी सी करेक्शन कर लो सारे, ब्रेकफास्ट की जगह यहाँ पे लंच कर लो, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। रवि सेड आई एम हैविंग लंच विद माई फैमिली। ये क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच है। रवि ने बोला मैं अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? ये डायरेक्टली बात आपको बता दी है, तो ये रवि के ही डायरेक्ट वर्ड्स है, ये डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? रवि सेड दैट, वो पहले लंच कर रहा था अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सो ही वॉज हैविंग लंच विद हिज फैमिली। दिस बिकम्स द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले ये जो छोटा सा कॉमा है ये चला जाता है और साथ में ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये भी चले जाते हैं। जब भी ये आपको ये जो पंक्चुएशन होती है, इन्वर्टेड कॉमास दिखे, इसका मतलब कोई आप एग्जैक्ट कोट बोल रहे हो या किसी की एग्जैक्ट कोई स्टेटमेंट बोली जा रही है ना। जैसे सपोज करो महात्मा गांधी ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी दैट अ गुड बॉडी रिजाइड्स इन अ गुड माइंड रिजाइड्स इन अ गुड बॉडी, तो ये डायरेक्टली उनका कोट हो गया। अब ये डायरेक्टली अगर उनका ही कोट है तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टेड में डालना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से इसको बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो? कोट हटाकर इसको लिख सकते हो। अब मैं 2 मिनट दूंगी, एक बार इसको देखो एंड देन टेल मी, समझ आया? टेल मी, इज दिस क्लियर? चलो फिर देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, देखते हैं रूल्स। ओके, तो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स मस्ट चेंज व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। आप क्या करते हो? आपके प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं सेंटेंस के और एडजेक्टिव्स भी चेंज होते हैं।
first and the second person pronouns and possessive adjectives normally change to the third person except when the speaker is reporting his own words. अगर स्पीकर अपने बारे में बात कर रहा है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, याद रखेंगे सारे. अदरवाइज क्या होता है, आपका जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपके थर्ड पर्सन के अंदर, वो बदल जाता है आपके थर्ड पर्सन में. जो आपका सेकंड पर्सन होगा किस में बदल जाएगा, थर्ड पर्सन में. तो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में बदलते हैं. दिस मीन्स आई विल बिकम ही और शी. आई किस में बदल जाएगा, ही और शी में. इसी तरीके से मी किस में बदल जाएगा, हिम या फिर हर में भी बदल सकता है. ऐसे ही माई चेंजेस टू हिज और हर, माइन चेंजेस टू हिज और हर्स, वी चेंजेस टू दे. रिमेंबर दिस, अभी अपने एकदम ही दिमाग में बिठा लेना है इसको. अभिषेक सेड आई एम अ टीचर. अभिषेक सेड दैट, पहले ये कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, उसकी जगह दैट लगाओ. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ही, आई चेंजेस टू ही, एम चेंजेस टू वॉज अ टीचर. ही was a teacher. She said Aditya is my son. She said that Aditya was her son. She said that Aditya was her son. Okay? अब देखते हैं कैसे चेंजेस होते हैं जब this, these या that आपके पास होता है. तो this used in time expression becomes that. जो this होता है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, that में, जब टाइम दिखा रहा है वो. तो टाइम एक्सप्रेशन कैसे, she said she is coming this week. She said that she was coming that week. She was coming that week. This and that used as adjectives usually change to the. This and that the में change होते हैं. जैसे कि this is rule number 2. जैसे he said I bought this pearl for my mother. He said that he had bought, बाद में उसने खरीदा है, he had bought the pearl for his mother. तो this और that किस में चेंज होते हैं, the में चेंज हो जाते हैं. Okay. This and these used as pronouns can become it, they या them. जैसे he came back with 2 knives and said I found these. I found these beside the king's bed. अब ये these कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, he came back with 2 knives and said that he, I had नहीं, he had found them. These का हो गया them beside the king's bed. एक और देखो, he said we will discuss this tomorrow. He said that they would discuss it. क्योंकि नॉन लिविंग है ना it, तो it यूज होगा, it the next day. तो tomorrow changes to the next day. ये भी याद रखना. अब verb कैसे चेंज किया जाता है, आई थिंक टेंसेस सबने अच्छे से पढ़ लिया है. तो सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि रवि सेड आई एम प्लेइंग गिटार, चेंजेस टू सिंपल पास्ट. रवि सेड दैट ही प्लेज द गिटार. प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज ही या फिर शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, शी सेड दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर. Present perfect simple changes to past perfect simple. Mukul said, I have received an invitation letter to attend the seminar. Past perfect में change करोगे तो Mukul said that he had received an invitation letter to attend a seminar. Then you have present perfect continuous. इसका example देखो. Shruti confided, I have been busy writing a book on different food habits. प्रेजेंट है, परफेक्ट चला आ रहा है, कंटिन्यूअस भी है, और तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. श्रुति कन्फाइडेड दैट शी हैज बीन बिजी राइटिंग अ बुक ऑन डिफरेंट फूड हैबिट्स. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में. मधु सेड आई वेंट टू द स्कूल येस्टरडे. मधु सेड दैट शी हैड गॉन. वेंट क्या हो जाएगा, गॉन. अब ये सब कर चुके हैं ना डिग्रीज तो हम लोग, ठीक है. गॉन टू द, सॉरी ये सब आप टेंसेस तो कर चुके हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, रवि, मधु सेड दैट शी हैड गॉन टू द स्कूल द प्रीवियस डे. द प्रीवियस डे.
This past continuous changes to past perfect continuous. Rudra said, I was writing an article on the importance of life skills. I have given you the examples. Why? Because tenses आप हिमानी के साथ already कर चुके हो, तो ये पता होगा सबको, ठीक है. Rudra said that he had been writing an article on the importance of life skills. पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, ये भी बात याद रखना. पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, वो ऑलरेडी पास्ट है. Raktim said the play had started when I reached the theater. No change in the verb would happen, only the pronoun would change, that is I changes to he. Raktim said that the play had started when he reached the theater. Then future, जो कि सिंपल सेंटेंसेस है, फ्यूचर टाइम कंडीशनल में बदल जाता है. जैसे रुद्र सेड आई शैल और विल मीट सुमन, इट वुड बी रुद्र सेड दैट ही वुड मीट सुमन ऑन ट्यूसडे ओवर डिनर. फ्यूचर कंटिन्यूअस कंडीशनल सेंटेंसेस में बनेगा कैसे? आई विल या शैल बी यूजिंग द कार माई सेल्फ ऑन द 24th, एक टी ऐड कर लो प्लीज. यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी विल बी यूजिंग हर कार herself on 24th. All those changes that present are there show you the distancing effect of the reported speech. Context as well as the time aspect of the speaker are also very important when it comes to narration. तो verbs कैसे change होते हैं, I think अब सबको समझ आ गया है. क्विकली देखते हैं. एक बार देखो, चलो अगर मैं बोलूंगी past perfect, पहले सेंटेंस पढ़ोगे past perfect है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा. फिर अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. देन अगर आपके पास सिंपल पास्ट है तो वो बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में करते जाओ सबको, ठीक है. मोडाल्स में भी चेंजेस आते हैं. अब वर्ब्स हैं तो वर्ब्स तो मोडाल्स भी है ना. मोडाल में कैसे चेंजेस आते हैं? तो modals, which are called as the auxiliary verbs, the verbs that are going to showcase the feelings, you use them to showcase the feelings and the emotions, they will be used in such a manner. Will change to would, ये भी past में कर दो. Will changes to would, can changes to could. He said Ravi will speak on time. He said Ravi would speak on time. Will changes to would. Ravi would speak on time. He said I can swim underwater. Can changes to could. He said that he could swim underwater. Must changes to had to. Smriti said the books must be returned to the library. Smriti said that the books had to be returned to the library. Books तो वापस करनी पड़ेंगी. Shall. He said we shall meet for lunch sometime soon. यहाँ पे shall किस में चेंज होता है? should में. He said that we should meet for the lunch sometime soon. May changes to might. Rudra said, may I take the pictures? Rudra asked if he might take the pictures. So modal verbs could, might, ought to, should, used to, etc. normally don't change because they are already in the past tense. Okay. Examples देखते हैं अब. He said I might come. He said that he might come क्योंकि already past है. He said I would help him if I could. He said that he would help him if he could. He said you need not wait. He said that I need not wait. Okay. चलो अब आ जाते हैं imperatives पर. Imperatives पे क्या होता है? अगर आपके पास कोई positive imperative है तब क्या होगा? टेल प्लस इन्फिनिटिव लगा दोगे. जैसे कि शट अप सेंटेंस है. ही टोल्ड मी टू शट अप. ही टोल्ड मी टू शट अप. लेकिन अगर नेगेटिव इंपेरेटिव हो तो यहाँ लगाया डोंट डू दैट अगेन. ही टोल्ड मी नॉट टू डू दैट अगेन. ही टोल्ड मी नॉट टू डू दैट अगेन. सेंटेंस है. अगर एज अ रिक्वेस्ट आ रहा हो इंपेरेटिव तो क्या होगा? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. वो कैसे चेंज होगा? ही आस्क्ड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. आपने क्या किया? आस्क प्लस इंपेरेटिव लगाया. कुछ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस भी चेंज होते हैं. जिन्होंने ये याद कर लिया ना, उनमें से कम आप सही आंसर्स मार्क करने की रेस में आ जाओगे. ये वाले याद करने से भी बहुत हद तक आंसर्स निकल जाएंगे. तो टुडे चेंजेस टू दैट डे.
yesterday changes to the day before, the day before yesterday changes to 2 days before, tomorrow changes to the next day, the following day, the day after tomorrow changes to in 2 days time, the next day, the next week or year changes to the following week, following year, last week or year, last week or year किसमें change होगा? The previous week or year. A year ago changes to a year before or a previous year. Ago changes to previously or before, बड़ा important है ये. Then 2 weeks ago changes to 2 weeks previously or 2 weeks before. Tonight changes to that night. Tonight changes to that night. Last Saturday changes to the previous Saturday. The previous Saturday. The previous Saturday. And the next Saturday changes to next Saturday, the following Saturday या the Saturday after. That changes to कोई भी day of the week. That changes to कोई भी day of the week. I think this is clear. Examples देखते हैं. I went to the theater last night. He said that he had gone to the theater the night before. The night before. Went changes to gone. I changes to he. ठीक है. He went to the theater last night becomes he said. He had gone. He had gone to the theater last week changes to the night before. I am having a party next weekend. He said that he am changes to was having a party next week changes to the next week क्योंकि आगे की ही बात हो रही है ना. यही I wanted to point out. उसके बाद I am staying here until next week. Next week, the following week. The following week. Wait, हमने कुछ गलती करी है. He said he was having the party the following week होना चाहिए. The following weekend भी हो सकता है. The following weekend. ये कर लो. This is better. ठीक है. फिर he said he was staying there until the following week. I came over from London 3 years ago. He said he had come over from London 3 years before. 3 years before. Again have a look and tell me समझ आया?